एंड वेलकम टू लर्न विद आदेश। आज है 3 अक्टूबर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 1 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा स्थापित यह दिन बुजुर्गों को सम्मानित करने तथा समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करने और उनकी भलाई को प्रभावित करने वाले मुद्दों को संबोधित करने के अवसर के रूप में कार्य करता है यह दिवस। ठीक है, इस दिवस की थीम क्या थी? इसकी थीम थी फुलफिलिंग द प्रोमिसेस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर ओल्डर पर्सन अक्रॉस जनरेशंस। ठीक है, तो ये याद रखना। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की है? तो ये किया है नई दिल्ली ने विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की है, क्योंकि वहाँ पे सर्दियों के मौसम में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने सर्दी के मौसम में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की है। इसके अंतर्गत दिल्ली के अंदर 13 हॉटस्पॉट क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं जहां पर सर्वाधिक प्रदूषण होता है। ठीक है, इन क्षेत्रों के लिए 13 टीमें बनाई गई हैं। इसके प्लान के द्वारा दिल्ली के 5000 एकड़ से अधिक खेतों में बायो डिकम्पोजर का निःशुल्क छिड़काव किया जाएगा। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो पराली जलाई जाती थी उस पर रोक लगेगी। पटाखों पर, दिवाली के पटाखों पर भी पटाखों की बिक्री पर रोक लग जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीजें इसके अंदर हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में अश्विन दानी का निधन हुआ है, वह किससे संबंधित थे? तो ये अश्विन दानी एशियन पेंट के को फाउंडर थे। ठीक है, ये एशियन पेंट से बिलोंग करते थे, ये एशियन पेंट के को फाउंडर थे। ठीक, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है? यूपीएससी के सदस्य के रूप में नामित हुए हैं, तो ये नामित हुए हैं डॉक्टर दिनेश दास। ओके, तो आगे डिटेल में देखते हैं। वानिकी और लोक सेवा में समृद्ध पृष्ठभूमि वाले प्रख्यात विद्वान डॉक्टर दिनेश दास ने हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। उनको शपथ किसने दिलाई? यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी ने दिलवाई। ठीक है, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। यूपीएससी की स्थापना कब हुई है? 1 अक्टूबर 1926। इसका मुख्यालय कहाँ है? HQ। तो ये है धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली में। ओके, ये जो डॉक्टर दिनेश दास हैं, ये गुजरात पीएससी बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं, यानी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं KN शांता कुमार को। ओके, डिटेल में देखते हैं। एक अनुभवी मीडिया पेशेवर KN शांता कुमार को 1 साल के कार्यकाल के लिए पीटीआई के निदेशक मंडल का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक, और यह घोषणा किसने की? शुक्रवार को नई दिल्ली में समाचार एजेंसी के मुख्यालय में आयोजित पीटीआई के निदेशक मंडल की वार्षिक आम बैठक के बाद हुई है घोषणा। इनको अध्यक्ष चुना गया है। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण सोमेश्वर को पीटीआई का उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ओके, अब पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1947 में स्थापना हुई इसकी। 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने के सिर्फ 2 सप्ताह बाद ही स्थापित किया गया था, जो देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी निजी समाचार एजेंसी होने का गौरव रखती है। ओके, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में ASCI द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है?
तो ये चुना गया है सौगत गुप्ता को। ये कौन है? ये मैरिको लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, एमडी एंड सीईओ। ओके, इनको एएससीआई का अध्यक्ष नामित किया गया है। और बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष पार्थ सिन्हा को उपाध्यक्ष चुना गया है। और पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के उप प्रबंध निदेशक सुधांशु वत्स को इसका कोषाध्यक्ष चुना गया है। काहे का कोषाध्यक्ष? एएससीआई का। ओके, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में शस्त्रा रामानुज पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है रुइक्सियांग झांग को। ओके, ये अमेरिका के बर्कले स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गणित के। इनको प्रतिष्ठित 2023 शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है। यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान को मान्यता देता है। दिसंबर के तीसरे सप्ताह में कुंभकोणम तमिलनाडु, यानी कुंभकोणम कहाँ है? तमिलनाडु के शस्त्रा विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के गृहनगर में आयोजित संख्या सिद्धांत में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान $10,000 का नगद पुरस्कार शामिल है। मतलब इस पुरस्कार में $10,000 दिए जाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल 2024 तक बढ़ा दिया गया है? 30 जून 2024 तक बढ़ा दिया गया। किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? नितिन गुप्ता का। तो ये नितिन गुप्ता, सरकार ने सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में नितिन गुप्ता का कार्यकाल, यहाँ पे होगा कार्यकाल 30 जून 2024 तक बढ़ा दिया है। वह आयकर विभाग के 1986 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी रहे हैं। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड हैबिटाट डे। तो ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। यह हर वर्ष अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। ठीक है, अब अक्टूबर के पहले सोमवार को जो भी तारीख होगी उसको मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी इस बार की? लचीली शहरी अर्थव्यवस्थाएं, विकास और पुनः प्राप्ति के चालक के रूप में शहर। ओके, ये डेट याद रखना, थीम ज्यादा पूछी नहीं जाती शायद। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में इंटेल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित करने की घोषणा की गई है? तो इंटेल कारपोरेशन ने घोषणा की है कि इंटेल इंडिया के अध्यक्ष कौन होंगे? गोकुल सुब्रमण्यम। ठीक है, तो ये रहे आज के कुछ करंट अफेयर्स के सवाल। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू।